वियना। एक लड़का फुटपाथ पे सो रहा है, ठंड में, अकेला। और 30 साल बाद वो करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा। उसके पास था एक टोर्न जैकेट, कुछ स्केचेस और एक रिजेक्टेड एप्लीकेशन। वो प्रोफेसर जिसने उसे रिजेक्ट किया, उसने लिखा, ह्यूमन फिगर्स वीक हैं। वही इंसान बाद में डिसाइड करेगा कौन ह्यूमन है और कौन नहीं। ये कहानी है कि ऑर्डिनरी फेलियर कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्ट्रक्शन में बदलता है और दुनिया कैसे देखती रही। ऑस्ट्रिया, 1889। एक स्ट्रिक्ट बाप, एक सॉफ्ट माँ और एक लड़का जिसे सिर्फ ड्राइंग पसंद थी। स्कूल में एवरेज, बाप से डरता था, लेकिन कैनवस पे वो अलाइव होता था। उसका प्लान सिंपल था, वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, आर्टिस्ट बनना। 1907 रिजेक्ट, 1908 रिजेक्ट। इस बार एग्जाम भी नहीं देने दिया। पैसे खत्म, घर खत्म, फ्यूचर खत्म। दिसंबर 1909 होमलेस शेल्टर। वियना उस वक्त एक प्रेशर कुकर थी। नेशनलिज्म, एंटीसेमिटिज्म, ब्लेम पॉलिटिक्स, सब ओपनली सर्कुलेट हो रहा था। और एक एंग्री, ब्रोक, डायरेक्शनलेस लड़का ये सब अब्जॉर्ब कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन को डायरेक्शन मिल गई और डायरेक्शन गलत थी। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। हिटलर के पास खोने को कुछ नहीं था। आर्मी ज्वाइन कर ली। रोल मैसेंजर, डिस्पैच रनर। फ्रंटलाइन के पास, लेकिन फ्रंटलाइन पे नहीं। वॉर देखी लेकिन पूरी तरह समझी नहीं। ब्रेवरी के लिए आयरन क्रॉस मिला। फिर 1918 आया, जर्मनी का सरेंडर। पूरा देश टूट गया था। ह्यूमिलिएशन, इकोनॉमिक कोलैप्स। और तब एक नैरेटिव पेला जो लोग सुनना चाहते थे। हम बैटलफील्ड पे नहीं हारे, हमें अंदर से बिट्रे किया गया। ये झूठ था, हिस्टोरिकली गलत, लेकिन सच पेनफुल था। और झूठ कंफर्टेबल। लोगों ने सच नहीं, सुकून चुना। हिटलर ने ये झूठ पकड़ा और फिर पूरी दुनिया को पकड़ाया। मुड़ के बाद हिटलर म्यूनिक में एक छोटी सी पार्टी मॉनिटर करने गया, ऑब्जर्व करने गया था, लीडर बन गया। उसकी सबसे खतरनाक स्किल गन नहीं थी, माइक था। उसकी स्पीचेस का फॉर्मूला, धीरे शुरू करो, ऑलमोस्ट विस्पर, प्रॉब्लम डिफाइन करो, सिंपल, क्लियर, फिर रिपीट करो एक ही लाइन बार बार, इतनी बार कि भीड़ एक ही आवाज बन जाती। फिर वॉल्यूम बढ़ाओ और एंड में एक एनिमी फिक्स करो। ये डिबेट नहीं था, ये थिएटर था। और उस मोमेंट पे इंडिविजुअल सोच खत्म हो जाती है। बियर हॉल पुच, फेल्ड कू, जेल। जेल में मैं कॉफिट लिखी, एक ब्लूप्रिंट। पहले सिर्फ 1000 कॉपीज, फिर मिलियंस। जेल ने उसे एक लेसन दिया, सिस्टम तोड़ने से पहले सिस्टम यूज करो। 1933 हिटलर लीगली चांसलर बना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। और फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी खत्म होने लगी। इमरजेंसी पावर्स, ऑपोजिशन अरेस्ट, मीडिया कंट्रोल, बुक्स चलाए। किसी ने एक दिन में अपनी फ्रीडम नहीं खोई, पीस बाय पीस सरेंडर की। इसलिए किसी को पता नहीं चला। न्यूरमबर्ग लॉज, जूस के राइट्स छीन लिए गए। एक पूरी कम्युनिटी सब ह्यूमन डिक्लेयर कर दी गई। फिर आया क्रिस्टल नाख्त, नवंबर की रात। ग्लास टूट रहा है, दुकानें जल रही हैं, लोग घसीटे जा रहे हैं। पुलिस खड़ी है, देख रही है, कोई रोक नहीं रहा। और अगले दिन वही लोग जो कल तक नेबर्स थे, आज तोड़ने वालों में शामिल थे। लोगों को बुरा बनने के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ता, बस उन्हें ये फील करा दो कि ये अलाउड है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू। ब्लिट्जक्राइग, लाइटनिंग वॉर, इतनी फास्ट कि एनिमी रिएक्ट ही नहीं कर पाई। पोलैंड गिरा, फिर फ्रांस, फिर एक के बाद एक पूरा यूरोप झुकता गया। और यही सबसे बड़ा खतरा था। जब कोई सोचता है वो गलत हो ही नहीं सकता, तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है। जून 1941 हिस्ट्री ने वार्निंग दी थी, जनरल्स ने मना किया था, फिर भी ऑर्डर दिया गया। सोवियत यूनियन पे अटैक, ऑपरेशन बारबासोसा। नेपोलियन भी यहां हारा था, हिटलर जानता था, फिर भी वही किया। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था वो गलत हो ही नहीं सकता। -40 डिग्री, नो गियर, सप्लाई ब्रेक, स्टालिनग्राड, 3 लाख सोल्जर्स सराउंडेड, सरेंडर। यहीं से वॉर पलट गया। पैरेलल में एक और हॉरर चल रहा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। एक ट्रेन आती है, लोग उतरते हैं, उन्हें बोला जाता है नहाने जाओ, उन्हें बोला जाता है कपड़े नीटली रख दो। क्यों? ताकि पैनिक ना हो। 15 मिनट बाद वो लोग जिंदा नहीं होते और सब कुछ बिल्कुल शांत तरीके से होता था, बिना चीख के, बिना रेजिस्टेंस के। और इसी वजह से ये रिपीट होता गया। 6 मिलियन ज्यूज, 5 मिलियन और 11 मिलियन इंसान, सिर्फ इसलिए कि किसी ने डिसाइड किया था वो फिट नहीं है। और हिटलर
उसने एक भी कैंप विजिट नहीं किया। जेनोसाइड को पेपर्स पे साइन करता रहा, डिस्टेंस से, जैसे वो नंबर्स थे, इंसान नहीं। बर्लिन, ऊपर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, नीचे बंकर में हिटलर मैप्स पे इमेजिनरी आर्मीज चला रहा है। रियलिटी खत्म, कनेक्शन खत्म। 30 अप्रैल 1945। सुइसाइड, एंड, वॉर खत्म। करोड़ लोग मर चुके हैं। सिटीज खत्म, फैमिलीज खत्म। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पहली बार फॉर्मली डिफाइन हुआ। हिटलर डेंजरस इसलिए नहीं था क्योंकि वो अलग था, डेंजरस इसलिए था क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, और लोग उसे फॉलो करने को रेडी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मिला था फियर कि सब कुछ खो जाएगा। एक एनिमी, क्लियर, नेम्ड, ब्लेम्ड। एक सिंपल आंसर जब दुनिया कॉम्प्लिकेटेड थी। एक कॉन्फिडेंट लीडर जब सब कंफ्यूज थे। और जब ये सब एक साथ मिलता है, लोग सोचना बंद कर देते हैं। ये 1930 के दशक की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है। और साइकोलॉजी चेंज नहीं होती। मॉन्स्टर कोई एक दिन में नहीं बनता, और ना ही फॉलोअर्स के बिना। अगर ये अनकंफर्टेबल लगा तो शायद इसीलिए ये देखना जरूरी था।